प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन। देखिए, जब भी शुक्रदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो एक विशेष महत्व होता है। कारण क्या है कि शुक्र लग्जरी जीवन के एक विशेष हिस्सा अपना रखते हैं, विशेष योगदान रखते हैं शुक्र में। भौतिक संसाधनों की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें या व्यापार बिजनेस की बात करें, अनेक सेक्टरों में शुक्र का आधिपत्य देखा जाता है। धन के मामले में देखा जाए तो शुक्र या बृहस्पति या बुध ये एक ऐसे ग्रह हैं जिनके परिवर्तन से अपने आप में बहुत विशेष एक प्रभाव देखा जाता है। यहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा उन भाग्यशाली राशियों की जिनको अत्यंत प्रचुर मात्रा में यहां पर धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको बेसिक जो प्रारंभिक में मैं 2-4 मिनट की चर्चा आपके साथ 2-3 मिनट में बात मैं अपनी रखने वाला हूं, उसको आप जरूर सुने अपनी राशि पर जाने से पहले। ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। वैसे आप चाहें तो इसको आपको जिसको स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस समस्त जानकारी को समझें तो उसके लिए आप जो प्रारंभिक चर्चा है उसको मेरे हिसाब से बेस को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, शुक्र यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि पर इनका संचरण काल होगा। इनका जो संचरण का समय रहेगा वो 30 अक्टूबर को सायंकालीन 4:10 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि पर पहुंचेंगे। अभी तक मंगल राशि पर था और मंगल पर होने के कारण से, क्योंकि शत्रु के घर में थे, प्रतिद्वंदी के घर में थे, तो यहां पर बहुत अनुकूलताएं नहीं मिल पा रही थी। अब यहां पर शुक्र परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि पर जाएंगे। और धनु के साथ अगर संबंधों की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ही गुरु हैं, लेकिन एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं। अब यहां पर दोनों संयोग जब एक दूसरे के घर में यहां पर पहुंचेंगे, यानी शुक्र बृहस्पति के घर में पहुंचेंगे, तो इनको सम राशि, इनको सम माना जाता है। दोनों ग्रहों को यहां पर शत्रु नहीं है और न ही मित्र है। तो बहुत समझने की बात है कि यहां पर सम माना जाएगा तो क्या फल रहेगा, क्या परिवर्तन होने वाले हैं। मैं कुछ खास लग्नों की यहां पर जो बात करूंगा या राशियों की बात करूंगा जिनको प्रचुर मात्रा में यहां पर धन का लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज की चर्चा कुछ खास रहने वाली है। यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें, जब हम गोचर की बात करते हैं, कई बार लोग बाद में प्रश्न करते हैं कि चंद्र लग्न के हिसाब से हो गया, जन्म लग्न के आधार पर होगा। देखिए, गोचर का जो परिवर्तन होता है उसको हम जो आधार मानते हैं वो हम प्राय कर गोचर की स्थिति जब भी हम राशि परिवर्तन की देखते हैं तो वो हमें चंद्र लग्न के आधार पर ही देखा जाता है। लेकिन इसको अगर हम लग्न के हिसाब से देखें या राशि के हिसाब से देखें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसका फर्क यहां पर पड़ता है कि आपकी जन्म कुंडली पर जिस ग्रह के परिवर्तन को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में क्या है। मान लो उदाहरण के तौर पर आज की हम चर्चा को मान लें, हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर क्या कहती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मान लिया जाए कि हम शुक्र के परिवर्तन पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। हमने उदाहरण के तौर पर मेष लग्न को ले लिया और मेष लग्न के लिए यदि हमने बहुत बेहतर यहां पर बताया तो ये बेहतर किस स्थिति में कितना बेहतर होगा, उसके लिए आपका जन्मकालिक शुक्र की प्रेडिक्शन अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दर्शकों, यदि इस भूमिका को आप समझें, इसके आधार पर ही आप देखें, कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, कोई विशेष परिस्थितियों में आप इस गोचर का विशेष प्रभाव देखना चाहते हैं या उसके आधार पर आप व्यक्तिगत प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, वहां पर समय ले सकते हैं और जानकारी को विस्तार पूर्वक भी समझ सकते हैं। लेकिन आप खुद कुंडली निकालिए, देखिए आपके शुक्रदेव आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। तो चर्चा हम कर लेते हैं, मेष राशि से शुरू कर लेते हैं। अब हम सबसे प्रथम से ले लेते हैं, मेष से ले लेते हैं, यानी मेष लग्न के अगर हम आधार को देखें, यहां पर आप मेष राशि और मेष लग्न दोनों के आधार पर आप देख सकते हैं। अगर मेष लग्न को यहां पर लेकर के चले तो लग्न के आधार पर यहां पर जो योग स्थितियां बनने वाली हैं, खासकर मैं आज बात करूंगा जो केंद्र त्रिकोण की स्थिति यहां पर खासकर बनेगी शुक्र के साथ में। अगर हम मेष लग्न को यहां पर ले लेते हैं तो आपके नवम स्थान के अंदर यह संचरण काल रहेगा। आप समझ रहे हैं, यानी नवम भाव के अंदर शुक्रदेव विराजित रहेंगे। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्रदेव की स्थिति क्या है। या कि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर भी केंद्र में है
और त्रिकोण में है, तो ऐसे में मेष लग्न के जो जातक कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको अत्यंत फायदा यहां पर होगा। बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र यहां पर आपके लिए ये गोचर काल लेकर के आएंगे, क्योंकि यहां पर केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है। देखिए यहां पर सप्तम का स्वामी बनकर के नवम भाव के अंदर विराजित हो रहे हैं, नवम के अंदर प्लेसमेंट रही और सप्तमेश बनकर के रहेगी, तो आप ये मान के चलें कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन यहां पर कहा जाएगा। धन के मामले में यह स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है, खासकर आपको चाहे बिजनेस आप पार्टनर में करते हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आप जो है व्यापार के किसी फील्ड से जुड़े हैं, आपका छोटा व्यापार है, बड़ा है, होलसेल है, रिटेल है, खासकर जो कॉस्मेटिक का कार्य क्षेत्र है उनको, या फिर बात करें जो गारमेंट्स का बिजनेस है उसको, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा। द्वितीय राशि पर बात करें तो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अब तृतीय लग्न यहाँ पर बात करेंगे यानी मिथुन की, तो आपका पंचम का स्वामी बनकर सप्तम भाव पे पराजित रहेंगे। तो यानी आपकी स्थिति जो यहाँ पर देखी गई है वो बहुत बेहतर है। सप्तम में जब इसकी प्लेसमेंट रहेगी तो आप ये मान के चले पंचमेश बनकर के, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। कार्य क्षेत्र में हैं या फिर इसके साथ ही बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कंसल्टेंसी का जिनका कार्य क्षेत्र है उनको बेहतर लाभ मिलेगा। अगली राशि हम यहाँ पर सिंह की बात कर लेंगे। सिंह का परिवर्तन अगर देखा जाए तो आपके दसम का स्वामी बनकर के पंचम भाव के अंदर बैठे, इसकी स्थिति यानी राज्य से संबंधित कार्य जो हैं वहां से जुड़ करके जो कार्य किए जाते हैं वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप कहीं राजनीति में जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। या फिर ठेकेदारी के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो किसी क्षेत्र की दलाली में जो लोग दलाली भी करते हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। ये जो ठेकेदारी में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं उनको, कमीशन एजेंट और या फिर ठेकेदार, दोनों को ही इसका बेहतर लाभ होगा। खासकर यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के इस दौरान चांस बनेंगे और 40 दिनों के अंदर धन की बहुत अच्छी मात्रा, प्रचुर मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम कन्या की बात कर लेते हैं, षष्टम, तो इसके नवम का लॉर्ड बनकर के फोर्थ हाउस के अंदर है। अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जब बैठेंगे, नवमेश चतुर्थ भाव में बैठेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, धन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि करेंगे। संसाधन, भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन किसी प्रकार से आप जुटाना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए यहां पर योग बनेगा। खासकर यदि आप कोई इन्वेस्ट बड़ा करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है इस दौरान आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहतर ये सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अगली राशि हम इसमें जो लकी राशियों की हम बात करेंगे उसमें धनु राशि की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। धनु का संचरण काल फर्स्ट में रहेगा और ये एकादशेश बनकर रहेंगे, यानी धन के स्वामी बनकर के ये कहां पर विराजित होंगे, लगन पर विराजित होंगे। तो एकादश का स्वामी कहां पर बैठेंगे, लगन पर, केंद्र पर बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ धन की जो फाइनेंशियली जो कंडीशन यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं थी या उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति थी या कुछ लॉस आपको झेलना पड़ रहा था, तो अब यहाँ पर इस शुक्रदेव की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर बहुत राहत दिलाएगी, काफी अच्छा इजाफा यहाँ पर करने वाले, तो आपको बेहतर लाभ यहाँ पर मिल सकता है। होटल इंडस्ट्री, गारमेंट्स का बिजनेस या डेयरी प्रोडक्ट, आपका कोई भी इस तरह का कार्य, तो बहुत बेहतर यहाँ पर आपके लिए लाभ हो सकता है। मकर की बात कर लेते तो संचरण काल द्वादश में रहेगा, लेकिन केंद्रों का स्वामी आपका सप्तम का स्वामी बनकर के द्वादश, तो द्वादश में भी शुक्र यहाँ पर बहुत खराब नहीं होते हैं, अच्छा यहाँ पर जो है आपको लाभ प्राप्त होगा और अच्छी संभावनाएं आपके लिए भी लेकर के यहाँ पर शुक्र देव आ रहे हैं। अगली राशि हम बात कर लें तो कुंभ की, तो कुंभ का संचरण काल एकादश में रहेगा, जहां ये फोर्थ और नाइन्थ के लॉर्ड बनकर के ये कहां पर विराजित होंगे, एकादश के अंदर। तो ये धन आगम का क्षेत्र माना जाता है, अर्निंग का हाउस माना जाता है, तो यहां पर इनकी प्लेसमेंट बहुत बेहतर सिद्ध होगी। आप होटल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं या ब्यूटिशियन का कोई प्रोडक्ट उसमें आप काम करते हैं या फिर कॉस्मेटिक का कोई बिजनेस है, होलसेल रिटेल का कोई व्यापार आपका है, गारमेंट्स का बिजनेस है, या फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट का कोई कार्य है, डेयरी आपकी है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बेहतर लाभ की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी और यहाँ पर धन की प्रचुर मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा।
तो ये खास जो लग्न थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसका बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, आप बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।